और दिल्ली में श्रद्धा वाकर नाम की एक लड़की का उसके लिव इन पार्टनर ने मर्डर कर दिया। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब अमीन पूनावाला और श्रद्धा वाकर मुंबई के कॉल सेंटर में काम करते थे। परिवार वाले शादी के खिलाफ थे, इसलिए आफ्ताब और श्रद्धा दोनों दिल्ली आकर लिव इन में रहने लगे। 5 महीने तक जब श्रद्धा की कोई जानकारी परिवार को नहीं मिली तो पुलिस को जानकारी दी गई। घर वालों को शक हुआ, जिसके आधार पर वो दिल्ली पहुंचे और उस फ्लैट तक पहुंचने में कामयाब रहे जहां दोनों रहते थे। लेकिन फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। आफ्ताब ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि शादी को लेकर अक्सर विवाद रहता था दोनों के बीच। श्रद्धा उस पर शादी का दबाव बनाती थी। ये आफ्ताब की पहली तस्वीर है। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। उसने खुद मर्डर की बात कबूली है। उसने कहा कि टुकड़ों में शव को लेकर उसने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया था। 18 मई को कत्ल और 14 नवंबर को इस साजिश का खुलासा हुआ है। ये श्रद्धा की तस्वीर आप देख रहे हैं और पहली तस्वीर में इसका कातिल आफ्ताब, जो उसके साथ लिव इन में रहता था। दिल्ली में दोनों काम करते थे और शादी का दबाव बना रही थी श्रद्धा। इसी के चलते आफ्ताब ने उसका मर्डर कर दिया। ये चौंकाने वाला खुलासा खुद आफ्ताब ने किया है। मर्डर की बात उसने कबूल ली है कि 18 मई को उसने श्रद्धा का कत्ल किया था। उसके बाद टुकड़े टुकड़े कर उसकी लाश इधर उधर फेंक दी। आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश के 20 टुकड़े किए। बैग में लाश के टुकड़े भरकर अलग अलग दिन पर उसने दिल्ली के कई इलाकों में इस शव को फेंका। मुंबई की रहने वाली श्रद्धा, जो काफी वक्त से अपने परिवार के टच में नहीं थी, लेकिन जब सोशल मीडिया पोस्ट आने बंद हो गए तो परिवार को शक हुआ कि श्रद्धा को कुछ हो गया है। इसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और लगभग 5 महीने बाद इस साजिश का खुलासा हुआ। आफ्ताब को ये लगा कि इतने महीने तक ये मामला दबा रहने के बाद मामला रफा दफा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। 6 महीने बाद इस साजिश का भंडाफोड़। आफ्ताब कुछ बोलेंगे? आफ्ताब क्या रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब कब से जानते थे आप श्रद्धा को? आफ्ताब आप कब से जानते थे श्रद्धा को? आफ्ताब आप श्रद्धा को कब से जानते थे? आफ्ताब आप श्रद्धा को कब से जानते थे? आफ्ताब हत्या क्यों की, ये तो बताइए। आफ्ताब मोटिव क्या था? आफ्ताब आपने क्यों किया? आफ्ताब आफ्ताब क्यों किया आपने ये? क्यों किया आपने ये? आफ्ताब 35 टुकड़े क्यों किए? आफ्ताब क्यों इतनी ब्रुटैलिटी से मर्डर क्यों किया? आफ्ताब इतनी ब्रुटैलिटी से मर्डर क्यों किया? हिमांशु मिश्रा और मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, उसने खुद अपना जुर्म कबूल लिया है। क्या लगा था उसे? मामला रफा दफा हो गया है इतना वक्त बीत जाने के बाद? जी बिल्कुल, उसे लगा था कि उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता है और यही वजह है कि उसने अब चीजों को, जो भी श्रद्धा से जुड़ी जो भी चीजें थी, उनको ठिकाने लगाने शुरू कर दिया था। न सिर्फ बॉडी को, बल्कि उसके कपड़े हो, उसका फोन हो, उससे जड़ी जो भी चीजें थी, फोटोग्राफ्स हो, मोबाइल हो, हर चीजों को बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से आफ्ताब ठिकाने लगा रहा था, ताकि अगर कभी पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है तो कड़ियों को जोड़ा ना जा सके, आफ्ताब कभी पुलिस के ट्रैक में ना आ सके। इसलिए उसने बड़ी साजिश के तहत इन चीजों को नष्ट करना शुरू किया। लेकिन जब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली तो पुलिस ने उन्हीं चीजों को, चूंकि जो चीजें उसने नष्ट करने की कोशिश की, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो मोबाइल की रिकॉर्डिंग हो, चाहे कपड़े हो, चाहे वो मोबाइल से पूरा का पूरा जो डाटा है उसे डिलीट करने की कोशिश की हो, इन सारी चीजों को पुलिस अब रिकवर कर रही है और ये एक बड़ा सबूत बनेगा जब पुलिस इस पूरे मामले में चार्जशीट करेगी।
दूसरी चीज, ये जब पुलिस वारदात दरअसल रिश्तों को भी तार तार करती है। एक वो लड़की जो अपने माँ बाप को छोड़कर एक शख्स पर भरोसा करती है, उसके लिए अपना शहर छोड़ देती है, उसके साथ लिव इन में रहती है, उसका कत्ल सिर्फ इस बात के लिए कर दिया जाता है कि उसने शादी का दबाव बनाया। बिल्कुल शादी। और आप ये देखिए, क्योंकि ये लड़की जब यहाँ परिवार वाले अगेंस्ट थे तो वो बॉम्बे से दिल्ली आकर के शिफ्ट हो गई। दिल्ली में अपनी सारी चीजें, अपनी सारी शर्तों को उसने पीछे छोड़ दिया था, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, और ज्यादातर बातें जो थी वो आसपास के हिसाब से वो अपनी लाइफ जीने के लिए तैयार थी। लेकिन एक शर्त थी श्रद्धा की कि वो शादी कर ले, लेकिन इस बात से वो बिल्कुल भी राजी नहीं था। जो अब तक इन्वेस्टिगेशन है उसमें मर्डर का मेन मोटिव यही निकल के आ रहा है कि श्रद्धा लगातार शादी का दबाव बना रही थी, और इस शादी के दबाव बनाने की वजह से ही आफ्ताब जो है उससे नाराज रहता था। अक्सर दोनों के बीच इसी बात को लेकर के झगड़ा होता रहता था, और फिर एक दिन उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। और उसके बाद फिर उसने बॉडी पार्ट्स को जिस तरीके से उसको ठिकाने लगाया है, जो ब्रुटैलिटी दिखाई है, पुलिस अब उन्हीं सारी चीजों को इकट्ठा कर रही है, जोड़ रही है। और पुलिस का कहना है कि आफ्ताब के खिलाफ अब तक काफी सारे सबूत उनको मिल चुके हैं, जो महरौली के अलग अलग जंगलों के इलाके से हो, टेक्निकल एविडेंस हो, इन सारी चीजों को पुलिस एक एक कर जोड़ रही, इन कड़ियों को जोड़ रही है ताकि इस केस को आगे बढ़ाया जा सके। डीएनए और फोरेंसिक जांच भी की जाएगी जो अभी अवशेष मिले हैं श्रद्धा के। जी बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में ये सारी चीजें शामिल है। पुलिस का कहना है कि डीएनए की जो फॉरेंसिक जांच है वो हर पहलू की, क्योंकि जो घर से देखिए जहां पर बॉडी को काटा गया वहां से आरी मिली है, इनमें बॉडी के पार्ट्स जुड़े हैं। जो जंगल से जो बरामदगी हुई है, जगह जगह से आप कहिए जो हड्डियां मिली हैं, जो बॉडी के दूसरे बॉडी के पार्ट्स मिले हैं, उन सबकी जांच कराई जाएगी फॉरेंसिक, उनका डीएनए कराया जाएगा। ये एविडेंस बहुत मायने रखते हैं बाद में कोर्ट में, क्योंकि घर में ही उसके ट्रेसेस मिल गए हैं, जो जिस आरी से काटा गया उस आरी से ट्रेसेस मिले हैं। तो इन चीजों को स्टैब्लिश करने में फॉरेंसिक एविडेंसेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये बाद में बेहद काम आते हैं। और दूसरी चीजें, जो कपड़ा है, जो बाल के निशान मिले हैं, जो आरी से जिस आरी से काटा गया वो जो बरामदगी हुई है, और ये फॉरेंसिक एविडेंस, इसके बाद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जगह जगह के फुटेज पुलिस के पास, और फिर तीसरा जो है वो टेक्निकल एविडेंस, जो मोबाइल से जो डाटा डिलीट किए गए हैं, ये सारी चीजें पुलिस अलग अलग जो टीम है वो इस हिसाब से काम कर रही है। इन सारी सबूतों को, इन सबको कलेक्ट किया जा रहा है, एविडेंस को इकट्ठा किया जा रहा है, और पुलिस का कहना है कि उनके पास अब तक काफी सबूत जुट गए हैं। और जब एक बार फॉरेंसिक और दूसरे सारे रिपोर्ट पुलिस के पास आ जाएंगे तो पुलिस का ये भी कहना है कि बेहद जल्द इस पूरे मामले में साउथ दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। साथ ही हिमांशु, श्रद्धा का कत्ल मई में किया गया, कत्ल की रात क्या कुछ हुआ था, ये डिटेल्स आफ्ताब ने बताई हैं? देखिए, ये सारी चीजें अब पुलिस जो भी वो बयान दे रहा है, जो कब उसने कत्ल किया, आरी वो कहाँ से लेकर आया, और उसके बाद क्या उसने कुछ प्लास्टिक रैपर्स भी खरीदे, ये सारी चीजें अब पुलिस जो भी वो बयान दे रहा है उसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है। आफ्ताब जो कुछ भी बोल रहा है पुलिस उससे सीधे से यकीन नहीं कर रही है। पुलिस जो भी आफ्ताब से बातचीत हो रही है उस एविडेंस के आधार पर आगे बढ़ रही है और देख रही है कि आफ्ताब कितना सच बोल रहा है। कहीं पुलिस को गुमराह करने की तो कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि पुलिस ये नहीं चाहती कि कोर्ट में किसी भी वजह से केस कमजोर पड़े। इसलिए आफ्ताब के हर बयान को, जो भी वो घटना की रात वाली बात बता रहे हैं या उसके बाद की किसी तरीके से उसने बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया, इन उसके सारे बयान को पुलिस वेरीफाई कर रही है। इसलिए पुलिस का ये कहना है कि अभी जो भी आफ्ताब बता रहा है उन सारी चीजों को वेरीफाई किया जा रहा है, उससे रिलेटेड सबूत, एविडेंसेस इकट्ठे किए जा रहे हैं, उसके बाद फिर पुलिस इस मामले में आगे बढ़ेगी। पुलिस का कहना है कि जो 3 सबसे महत्वपूर्ण सबूत है, सबसे पहले जो आरी मिली, उसमें से जो ट्रेसेस मिले, बॉडी पार्ट जो बरामद किए गए हैं निशानदेही पे आफ्ताब के, जो कपड़े, और तीसरा टेक्निकल एविडेंस, जिसको रिट्रीव करने की कोशिश लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के द्वारा, फॉरेंसिक टीम के द्वारा की जा रही है।